और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार के तीसरे दौर के पहले आम बजट का हर पहलू से विश्लेषण जारी है। सरकार बजट की खूबियां गिनाने में जुटी है और विपक्ष उसमें खामियां निकालने में जुटा है। अर्थव्यवस्था से लेकर कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर बात हो रही है। एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसका जिक्र बहुत ही कम होता है, लेकिन एक क्षेत्र दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को बनाने और बढ़ाने में बहुत अहम है। यह है विदेश सेवा का क्षेत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार विदेश मंत्रालय के बजट प्रावधान में करीब 22% का इजाफा किया है। बजट में साल 2024-25 के लिए विदेश मंत्रालय के लिए 22,155 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो 2023-24 के बजट 18,050 करोड़ से 4,105 करोड़ रुपए ज्यादा है। 22% से ज्यादा बजट आवंटन बढ़ा है। विदेश मंत्रालय के बजट को देखकर साफ लगता है कि भारत का सबसे ज्यादा जोर अपने पड़ोस पर रहेगा। बजट के मुताबिक 4,883 करोड़ रुपए भारत के पड़ोसी देशों की मदद पर, उनके साथ सहयोग पर खर्च किए जाएंगे। 3 पड़ोसी देशों के लिए राशि को बढ़ाया गया है, जिसमें नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपए, श्रीलंका के लिए 245 करोड़ रुपए और सेशल्स के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सबसे ज्यादा प्रावधान पड़ोसी देश भूटान के लिए है, जो करीब 2,068 करोड़ रुपए है। हालांकि पिछले साल के मुताबिक इस राशि में कुछ कमी की गई है। भूटान और भारत करीबी आर्थिक सहयोगी रहे हैं। भूटान कई लिहाज से भारत का बहुत करीबी सहयोगी है और विदेश सचिव विक्रम मिस्री पिछले हफ्ते भूटान की राजधानी थिम्पू गए थे, जहां दोनों देशों ने 4,958 करोड़ की 61 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा म्यांमार को 250 करोड़ रुपए, बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपए, मंगोलिया के लिए 5 करोड़ रुपए और मॉरिशस के लिए 370 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मालदीव और अफगानिस्तान की मदद के लिए रकम जस की तस है। अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए और मालदीव के लिए उसकी मदद के लिए 400 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो विदेश मंत्रालय के बजट के तहत ये सहयोग की राशि है पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। उधर भारत विरोध और चीन से करीबी के नाम पर सत्ता में आई सरकार के बावजूद भारत ने मालदीव के विकास में मदद के लिए रकम में कोई कमी नहीं की है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक। शशांक जी, आपका स्वागत है। सर, विदेश मंत्रालय का जो बजट है उसका आवंटन दिखने में बाकी मंत्रालयों से, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रक्षा हो, काफी कम लगता है, लेकिन विदेशों में भारत की छवि को बनाने में, बढ़ाने में, साख को बनाने में ये सबसे अहम है। तो क्या आपको लगता है कि जो इंतजाम बजट में विदेश मंत्रालय के लिए किए गए हैं या किए जाते हैं वो पर्याप्त हैं? देखिए, ऐसा होता है कि एक तो होता है बजट एस्टिमेट्स, दूसरा होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो मैं कहूँगा कि जहाँ तक बजट एस्टिमेट्स का सवाल है तो ये अमाउंट पिछले साल के बजट से ज़्यादा है। लेकिन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में मैं कहूँगा कि करीब 7,000 करोड़ रुपए का इसमें कमी है। और अगर वित्त मंत्री जो है उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे रिवाइज्ड स्टेज पे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि और देशों को हम ऐसा पहले से ही कह दें कि हम इतना पैसा देंगे और फिर वो खर्च ना हो पाए, तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है खासकर विदेश मसलों पर होना चाहिए कि जो बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में अंतर हो सकता है दोनों में, और उसको हमको जो है हर्ष से स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि जो हमारे अपने मंत्रालय, जो हमारे अपने लोगों के रूरल डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के होते हैं, तो हमारी अपनी प्रजा के लिए जो होते हैं, तो उसमें तो नेचुरली बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन आवश्यक यह है कि भारत की जिम्मेदारियां खासकर अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उसमें खाली उन पड़ोसी मुल्कों के लिए नहीं है, हमको भी इससे फायदा होता है। जितना हम अपने को लिंक करते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज से, तो सब मिलजुल कर जो है एक 1+1 नहीं, बल्कि वो एक तरीके से 4 टाइम्स या 6 टाइम्स उसका फायदा हो सकता है भारत को स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में और इकोनॉमिक पॉलिसीज में। तो मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से नए जियो पॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमिक्स चल रहा है, जहाँ देश कहीं चाइना से भारत की तरफ अपने मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हमको ज़रूरी है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ में मिलकर सप्लाई चेन्स ऐसी बनाएं जिसमें भारत भारत की आत्मनिर्भरता भी बढ़े, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं वो अपने पड़ोसी देशों देशों के साथ में उनको शेयर कर सकें।
शशांक जी, विदेश मंत्रालय के बजट आवंटन में पड़ोसी देशों की मदद के लिए सबसे ज़्यादा पैसा रखा गया, तो क्या इतना काफ़ी होगा, वो भी एक ऐसे समय में जब चीन भारत के पड़ोसी देशों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है? अब देखिए, ये चिंता का विषय तो अवश्य है। खासकर जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो देखते हैं कि चीन की तो बहुत ही वो एक तो लिबरल नीति है पैसा देने की, क्योंकि वो पैसा देते हैं तो दूसरों के वो एसेट्स को धीरे-धीरे एक्वायर कर लेते हैं और प्रायोरिटीज़ चीन की होती हैं जिसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन बातें ऐसी करते हैं कि वो देखो अमेरिका नहीं दे रहा है, वर्ल्ड बैंक नहीं दे रहा है, तो हम देने को तैयार हैं। दूसरा जो भी राजनेता होते हैं अलग देशों में, तो वो उनके साथ में मिलकर काम करते हैं। तो एक तरीके से चीन का जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी उन देशों में बढ़ जाता है। भारत जो है अधिकतर और देशों की प्रायोरिटीज़ को देखते हुए ध्यान में रखकर बात करता है। तो इसलिए भारत के जो भी हम मदद करते हैं और देशों की, उसमें समय लगता है क्योंकि हमें अपनी पैसा देखना है, उधर दूसरी तरफ उन देशों को भी देखना है, अपनी प्रायोरिटीज़ एस्टेब्लिश करनी है, तो इसमें समय लगता है। दूसरा, चूँकि चीन को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमको अपने ऐसे और देश साथी चाहिए, जैसे जापान हुआ या और भी देश ऐसे हैं, पड़ोसी देश, जो कहें कि नहीं हम भारत के साथ मिलकर आपके यहाँ पैसा लगाएँगे, तो खाली भारत का ही पैसा नहीं, अगर भारत आता है तो हम उससे दुगना-तिगुना पैसा और देंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो एक तरीके से चीन के लिए जो चुनौती होती है पड़ोसी देशों के लिए, छोटे देशों के लिए, वो थोड़ा-सा उसको सँभलने में, उसको थोड़ा-सा काउंटर करने में हमको उससे ज़रूर हमको उससे सफलता मिल सकती है। शशांक जी, बजट में जब आवंटन होता है तो लोगों को ये अंदाज़ा रहता है कि शिक्षा में पैसा खर्च होगा तो कहाँ, स्वास्थ्य में होगा तो कहाँ, डिफेंस में होगा तो कहाँ, लेकिन विदेश मंत्रालय को लेकर आम आदमी को अंदाज़ा नहीं आता। ये तो हमें पता लग गया है कि कुछ पैसा जो है हम पड़ोसी देशों के लिए, अन्य देशों की मदद के लिए रखते हैं, लेकिन इसके अलावा विदेश मंत्रालय के लिए जो आवंटित पैसा होता है वो और कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाता है, अगर आम आदमी के नज़रिए से आप समझा सकें। नहीं देखिए, विदेश मंत्रालय तो अपने मिशंस के ऊपर खर्च करता है, मिशंस हमारे बहुत बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले में। लेकिन चूँकि एक कैबिनेट का पुराना निर्णय है कि स्टाफिंग के ऊपर नॉर्मली हमारा पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा, तो जो पहले पैसा रहा है इन रियल टर्म्स, उसी को जो है, उसी में जो एडजस्टमेंट करना चाहें कर लीजिए, लेकिन पैसा नहीं बढ़ाया जाता है। पैसा बढ़ाते हैं खाली सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स में या कोई ऐसा हो कि जो प्रायोरिटी किसी न किसी तरीके से आ जाती है सरकार के सामने, डिफेंस वगैरह की, तो उनमें तो बढ़ जाता है। लेकिन विदेश मंत्रालय को वो देखा जाता है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म टाइप की प्रोजेक्ट्स होती हैं और फिर हमेशा से कैबिनेट में भी थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि सब और मंत्री कहते हैं कि भाई हमारे मंत्रालय को पैसा दीजिए आप। ये विदेश मंत्रालय को देते हुए आप अफ्रीका को दे रहे हो और एशिया के देशों को दे रहे हो, तो उससे हमें क्या मतलब है? तो मेरा मतलब ये है कि भारत ने अभी तक ऐसी स्थिति नहीं पैदा की है जो हम कह सकें, हमारे देश के सारे नेता कह सकें कि चीन के साथ में अगर हमको जो है काउंटर करना है, अपने आगे को बढ़ाना है अपने आप को, तो उसके लिए आवश्यक है कि थोड़ा पैसा भी हमको डालना होगा और उसके लिए हमें और देशों से साथ में सिर्फ यही बात करनी है कि अगर हम पैसा डालते हैं तो वो हमारे से आगे बढ़कर पैसा उसमें डालने में हमारी मदद करें, ताकि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारी और जापान की, अमेरिका की या जो भी हैं साथ में मानी जाएँ। तो खाली हमारा क्वाड को जॉइन कर लेना या कोई और देशों के साथ में एक्सरसाइज़ेज़ कर लेना इंडो पैसिफिक में, वो बड़ी अच्छी बातें लगती हैं, अखबारों में उसके बारे में छप जाती हैं चीज़ें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नहीं काम करती है। काम करते हैं कि आपने उन देशों के लिए किस तरीके से अपने लिए एक सफलतापूर्वक एक ऐसा मैदान बनाया है, जिसमें वहाँ के लोग आपको पसंद करते हैं, आपके चाहते हैं कि आप लोग वहाँ पर उनके साथ में मिल-जुल कर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी, हमारे साथ थे पूर्व विदेश सचिव शशांक, जो बता रहे थे कि विदेश मंत्रालय के लिए जो बजट एलोकेशन हुआ है वो कितना ख़ास है, कहाँ कहाँ वो खर्च होता है।